हेलो फ्रेंड्स, हमारा साइकोलॉजी में अगला टॉपिक है थिंकिंग, जो कि हमारा थर्ड यूनिट था मेंटल प्रोसेस। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थिंकिंग। तो थिंकिंग क्या है? हमारा एक थिंक और किंग, एक सोच जो हमें किंग बनाती है। हमारी सोच जो है हमें जो किंग बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग वर्ड ही बता रहा है कि हमारी सोच किस तरह से होती है जो हमें किंग बनाती है। और ये जो है हमें दूसरे एनिमल से अलग करती है, क्योंकि एनिमल्स के पास थिंकिंग का कैपेसिटी होता नहीं है और हमारे पास थिंकिंग की कैपेसिटी होती है, इसलिए हमें हर एनिमल से अलग बनाती है। थिंकिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में कैसा देखेंगे अपन कि थिंकिंग किसे कहते हैं? मतलब एक बेसिक सेंस है जो कि एक मेंटल प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है। क्या इन्वॉल्व करता है? एक्वायर करने का और प्रोसेसिंग करने का, और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करती है। उसको क्या कहते हैं? हम थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि डिसीजन मेकिंग में और जजमेंट लेने में, ये सब क्या है? फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन के मेंटल प्रोसेस का। उसको हम क्या कहते हैं? थिंकिंग कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में एनालाइज करता है, जैसे दूसरों से अलग अलग चीज़ें लर्न करते हैं हम प्रोसेस में। ये सब किससे करते हैं? हम थिंकिंग की वजह से करते हैं। ठीक है। और जिसमें थिंकिंग में और क्या आता है, जैसे कि कोई रीज़न देना है तो थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग के लिए थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे जो भी क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्या भी हो, हर चीज़ के लिए थिंकिंग लगती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है थिंकिंग का। ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या बताया था थिंकिंग के आधार पे ही कि हम दूसरे एनिमल से डिफरेंट है। तो उन्होंने हमें एक एनिमल के कैटेगरी में ही रखे थे, लेकिन दूसरे एनिमल से हम डिफरेंट है, ये एरिस्टोटल ने बताया था। जो ह्यूमन बीइंग्स का नोमेनक्लेचर किया गया उसमें भी हमें जो है होमो सेपियंस के कैटेगरी में रखा गया है। होमो सेपियंस जो वर्ड यूज किया गया था बायोलॉजिस्ट के द्वारा, उसके भी आधार पे हमें जो है थिंकिंग जो है उसके अंदर आता है। तो इससे भी पता चलता है कि हमें जो है थिंकिंग क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर से किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर थिंकिंग नहीं है पार्ट, तो वो जो है एनिमल में कंसिडर होता है। ठीक है। तो थिंकिंग और स्पीकिंग क्या है, हमें बाकी एनिमल से अलग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है? इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है थिंकिंग का। ठीक है। अगर से अभी हम डेफिनेशन की बात करें तो थिंकिंग क्या है? गिल्मर के द्वारा 1970 में क्या डेफिनेशन दिया गया था कि थिंकिंग क्या है, मतलब उन्होंने किस तरह से डिफाइन करे थे कि थिंकिंग क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल क्या करता है? आइडियाज और सिंबल्स को यूज करता है इन द प्लेस ऑफ ओवर एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी की जगह जो है हम वहाँ क्या करते थे? आइडियाज और सिंबल को इस्तेमाल करते थे। ये डेफिनेशन था गिल्मर के द्वारा जो 1970 में दिए थे। ठीक है। और एक डेफिनेशन अगर से हम देखें गैरेट के द्वारा जो 1968 में दिए थे, उन्होंने थिंकिंग को कैसे डिस्क्राइब किए थे कि थिंकिंग क्या है? एक बिहेवियर है जो इम्प्लिसिट एंड हिडन, मतलब छुपे हुआ रहता है ऐसा, जो जिसको हम यूज कर सकते थे सिंबल और इमेजेस, आइडिया और कॉन्सेप्ट के दौर पे यूज कर सकते हैं। बल्कि ये जो है गैरेट के द्वारा 1968 में ऐसा डिफाइन किया गया था, ये डेफिनेशन। ओवर्ट एक्टिविटी किसे कहते हैं? स्पीक करना, कुछ एक्टिविटी करना। फिजिकल एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? ओवर्ट एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करके हमारे आइडियाज को, सिंबल्स को, वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? थिंकिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड में ऐसा हो गया ये। ठीक है। तो थिंकिंग क्या है? एक सोच है जिसमें हम वर्ड्स और सिंबल को इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ के। ये इसका डेफिनेशन पार्ट हो गया है।